बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना होगा। ये एग्जांपल देखिए, आपको लेफ्ट साइड पर दो इनवर्स फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड पर एक इनवर्स साइन फंक्शन है। हमें इन दो साइन फंक्शंस का इन दो इनवर्स साइन फंक्शंस का सम प्रूव करना है इस एक इनवर्स साइन फंक्शन के। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, इसमें भी उसी किस्म का प्रॉब्लम है। यहां पर दो इनवर्स टेंजेंट फंक्शंस हैं और इन दो इनवर्स टेंजेंट फंक्शंस का सम हमें प्रूव करना है इस एक इनवर्स टेंजेंट फंक्शन के। ये एक ही टाइप के दोनों प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम इनवर्स कोसाइन फंक्शन का भी हो सकता है। आइए इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवर्स टेंजेंट फंक्शंस के सम का फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूलाज को हम नाम देते हैं एडिशन फॉर्मूला। तो आइए इनवर्स टेंजेंट फंक्शन का एडिशन फॉर्मूला देखते हैं। हम लेट करते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए को x के इक्वल और इसी तरह टेंजेंट इनवर्स ऑफ b को y के इक्वल। अब जरा बताइए कि ये इनवर्स टेंजेंट फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या होगी, यानी x की रेंज क्या होगी। क्या थी इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की रेंज? आपको याद हो चुकी होनी चाहिए। जी, आपको याद आया? चले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये है इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की रेंज, यानी प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन। फ्रॉम -π/2 टू π/2 एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह दूसरे इनवर्स टेंजेंट फंक्शन के लिए y की रेंज भी सिमिलर होगी। अब हम पहली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू a, और दूसरी इक्वेशन को इस तरह से, टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू b। हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए रिकॉल करना होगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y ओवर 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। हम सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, हमें ये इनवर्स टेंजेंट फंक्शंस का एडिशन फॉर्मूला मिल जाएगा। जरा देखिए, x और y की वैल्यूज, x की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स ऑफ a, y की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स ऑफ b। इसी तरह टेंजेंट x की वैल्यू a और टेंजेंट y की वैल्यू b। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जरा देखिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, हमें यहां पहुंचना है। ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। क्या चेंज रह गया? आप समझ गए होंगे, हमें सिंपली टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करना है। हमने जब दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड से टेंजेंट कैंसिल हुआ और हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला मिल गया। अब यहां पर इसी फॉर्मूला से एक डिडक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि अगर a और b इक्वल हों, अगर a और b इक्वल हों तब इस फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा। तो पुट करते हैं b को a के इक्वल, यानी b को रिप्लेस कर देते हैं a से। आप a को b से भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही बात है। हमने b को a से रिप्लेस किया तो लेफ्ट साइड पर टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स a विल बी 2 टेंजेंट इनवर्स a, और राइट साइड पर a प्लस a विल बी 2a और a इंटू a विल बी a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास दोनों इनवर्स टेंजेंट फंक्शंस सिमिलर होंगे, या फिर हमें इस तरह लिखे गए, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 2 टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर √3। इसको हमें किसी सिंगल टेंजेंट इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो उस वक्त ये वैल्यू हम कंसिडर करेंगे a, और फिर
ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें राइट साइड हासिल होगी। जिस तरह आपने ये इनवर्स टेंजेंट फंक्शन का एडिशन फार्मूला देखा, इसी तरह से एक सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी है, और वो सब्ट्रैक्शन फार्मूला हम इन्हीं लाइंस पर चलते हुए ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि सब्ट्रैक्शन फार्मूला ड्राइव करते हुए आपको ये बेसिक फार्मूला यूज करना होगा, और आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल है। आइए आगे बढ़ते हैं और साइन और कोसाइन के इनवर्स एडिशन फार्मूलाज देखते हैं। अब देखते हैं हम इनवर्स साइन फंक्शन का सम फार्मूला या एडिशन फार्मूला। ये उस वक्त यूज किया जाता है जब हमें दो इनवर्स साइन फंक्शंस को एक इनवर्स साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना हो। बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस दफा भी हम चलेंगे जिस तरह हमने टेंजेंट फार्मूला ड्राइव किया। हम साइन इनवर्स ए को एक्स के इक्वल लेट करते हैं और साइन इनवर्स बी को वाई के इक्वल। हमें इस स्टेज पर रिकॉल करना होगा कि इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज क्या है, या प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन क्या है। आपको याद हो चुकी होनी चाहिए। यह है इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज, यानी x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक वेरी करती है और एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है। इसी तरह y की वैल्यू भी इसी रेंज में रहेगी। अब हम पहली इक्वेशन को लिख सकते हैं sin x = a और दूसरी इक्वेशन को sin y = b। इस दफा हमें इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए साइन के बेसिक फार्मूला की जरूरत होगी, यानी वही फार्मूला जो आपने याद किया था साइन अल्फा प्लस बीटा की लैंग्वेज में, हम उसे एक्स और वाई की लैंग्वेज में रिकॉल करते हैं। यह है वो फार्मूला। इस फार्मूला में जरा गौर कीजिए। आप एक्स और वाई की लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज पुट करेंगे, जरा गौर कीजिए। लेफ्ट साइड पर एक्स और वाई की जो आप वैल्यूज पुट करेंगे वो है साइन इनवर्स ए प्लस वाई की वैल्यू होगी साइन इनवर्स बी। इससे आपको इस फार्मूला की लेफ्ट साइड मिल जाएगी। और राइट साइड पर आप साइन एक्स यानी ए की वैल्यू और कोसाइन वाई की वैल्यू हमें हासिल होगी इस साइन वाई की वैल्यू की मदद से। इसी तरह साइन वाई की वैल्यू यहां पर भी पुट होगी राइट साइड पर, लेकिन कोसाइन एक्स की वैल्यू हमें इस साइन एक्स की वैल्यू से हासिल होगी। हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमें अपना रिक्वायर्ड फार्मूला मिल जाएगा। आइए हम साइन एक्स और साइन वाई की मदद से कोसाइन एक्स और कोसाइन वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ये आइडेंटिटी तो आप जानते होंगे, इट इज वेरी सिंपल। ये बेसिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। उस आइडेंटिटी से हमने कोसाइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस आइडेंटिटी की मदद से हम कोसाइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू है a, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। कोसाइन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि हमें पॉजिटिव साइन चूज करना है या नेगेटिव। तो इसके लिए हमें जाना होगा साइन एक्स या इनवर्स साइन फंक्शन की इस रेंज की तरफ। प्रिंसिपल साइन फंक्शन की अगर बात की जाए तो उसकी ये डोमेन है, जबकि इनवर्स साइन फंक्शन की ये रेंज है। इस रेंज में यानी -π/2 से π/2 तक, जबकि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं, जरा बताइए कि ये कोसाइन फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जरा रिकॉल कीजिए। -π/2 से π/2 तक, ये आपके सामने चारों क्वाड्रेंट्स। -π/2 जी कहां पर होगा? यकीनन यहां पर होगा -π/2 और यहां पर होगा π/2।
अब -π/2 से π/2 तक कोसाइन फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है? चले हम -π/2 पर बात करते हैं, तो -π/2 पर कोसाइन फंक्शन 0 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जी बिल्कुल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव, और π/2 पर अगेन 0। यानी नेगेटिव तो नहीं होगा कोसाइन फंक्शन इस रेंज में, -π/2 से π/2 तक। हां, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। हम इस कंडीशन को कहेंगे कि नॉन नेगेटिव हो सकता है। तो चलिए इस लॉजिक को लिखते हैं। फॉर sin x इज इक्वल टू a व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2, cosine x विल बी नॉन नेगेटिव। इस डोमेन में cosine x नॉन नेगेटिव रहता है। हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होने के बाद आ गई। इसी तरह से अगर हम कोसाइन y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। साइन y की मदद से अगर हम कोसाइन y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू होगी। अब ये साइन x, कोसाइन x, साइन y और कोसाइन y की वैल्यूज हम पुट करते हैं इस बेसिक फार्मूला में। ये हमने x, y, साइन x, कोसाइन y, कोसाइन x ये वैल्यूज पुट की। इनफैक्ट दिस इज कोसाइन x एंड दिस इज साइन y। ये वैल्यूज हमने पुट की। हम सिंपली दोनों तरफ इनवर्स साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे, हमें रिक्वायर्ड फार्मूला हासिल होगा। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला। अब यहां पर दोबारा हम वही डिडक्शन करेंगे जो हमने टेंजेंट इनवर्स की सूरत में की थी। हम b को रिप्लेस करेंगे a से। b को जब हम a से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा नेक्स्ट स्टेप। अब लेफ्ट साइड पर तो हमें मिलेगा 2 साइन इनवर्स a, और राइट साइड पर ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, इसलिए दोनों ऐड होंगी। ये हमें फार्मूला हासिल होगा। 2 साइन इनवर्स a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। जिस तरह हमने ये एडिशन फार्मूला ड्राइव किया, इसी पैटर्न पर चलते हुए हम इनवर्स साइन फंक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, और ये है वो फार्मूला। इस फार्मूला को ड्राइव करते हुए आपको इस फार्मूला को बेस बनाना होगा, यानी साइन x माइनस वाई। आइए देखते हैं इनवर्स कोसाइन फंक्शन के लिए एडिशन फार्मूला। यह है फार्मूला जिसे हम ड्राइव करेंगे। यह फार्मूला हमें मदद करता है दो इनवर्स कोसाइन फंक्शंस के सम को एक इनवर्स कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। वही प्रोसीजर है जो हमने पहले अडॉप्ट किया। कॉस इनवर्स a को हम लेट करेंगे x और कॉस इनवर्स b को y। अब हमें रिकॉल करना होगी इनवर्स कोसाइन फंक्शन की रेंज, यानी x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी रेंज क्या होगी। जी, क्या है इनवर्स कोसाइन फंक्शन की रेंज? जी, इट इज फ्रॉम 0 टू पाई and end points are included. X can be greater than or equal to 0 but less than or equal to pi. इसी तरह y के लिए भी यही रेंज होगी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं कोसाइन x इज इक्वल टू a और सेकंड को कोसाइन y इज इक्वल टू b। इस दफा हमें कोसाइन का बेसिक फार्मूला जो कि ये है, इस पर बेस करना होगा इस प्रूफ को। हमारे पास कोसाइन x और कोसाइन y की वैल्यूज मौजूद हैं। हमें रिक्वायर्ड हैं साइन x और साइन y की वैल्यूज। अगर हमारे पास कोसाइन x की वैल्यू मौजूद है तो साइन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वही बेसिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर x प्लस कोसाइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और वहां से साइन x की वैल्यू इक्वल होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
कोसाइन स्क्वायर एक्स। यहां पर कोसाइन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, इट इज ए। ये हमें इक्वेशन हासिल हुई। अब हमें अगेन यहां पर प्लस या माइनस में से एक साइन चूज करना है। तो जरा देखिए कि कोसाइन एक्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है। प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन फ्रॉम 0 टू पाई, और ये है हमारे पास क्वाड्रेंट, ये 0, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई। अगर हम 0 से स्टार्ट लें तो 0 पर साइन की वैल्यू 0, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यहां पर साइन की वैल्यू यानी पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू 1 पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन अगेन पॉजिटिव, और पाई पर यानी साइन 180 अगेन 0। हमने देखा कि इस रेंज में 0 से पाई तक या तो साइन 0 है या पॉजिटिव है। हम कह सकते हैं कि साइन एक्स विल बी नॉन नेगेटिव इन दिस डोमेन। सो इस लॉजिक को लिखकर आगे बढ़ते हैं। चूंकि प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन ये है, इस डोमेन में साइन एक्स नॉन नेगेटिव रहता है। हम नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारी थर्ड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके ये बनेगी। जिस तरह हमने साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, इसी तरह से अगर हम चलें तो साइन वाई की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अब ये साइन एक्स साइन वाई, कोसाइन एक्स कोसाइन वाई की वैल्यूज हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। ये हमने वैल्यूज पुट की, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। ये है हमारे पास कोसाइन एक्स की वैल्यू, ये कोसाइन वाई की वैल्यू, और साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यूज को हमने ए की स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब दोनों तरफ इनवर्स कोसाइन फंक्शन अप्लाई करने से लेफ्ट साइड पर जो सिंपल कोसाइन था वो कैंसिल होगा और हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला हासिल होगा। यहां पर भी हमें डिडक्शन करना होगी। हम ए को बी से रिप्लेस करेंगे या बी को ए से। हमने बी को ए से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां बी था वहां वहां ए लिखा गया। लेफ्ट साइड पर लिखा जाएगा 2 कोसाइन इनवर्स ए, और राइट साइड पर जरा गौर कीजिए। राइट साइड पर सिंप्लीफिकेशन से हासिल होगा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर होगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो हमें हासिल होगा ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर। ये है हमारे पास राइट साइड ब्रैकेट में। तो कंक्लूड करते हैं, दिस विल बी द फाइनल वर्जन। 2 कोसाइन इनवर्स ए इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस 1। इसी पैटर्न पर चलते हुए हम इनवर्स कोसाइन फंक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि हमें बेस बनाना होगा इस फार्मूला को। आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह समझिए, इन्हें याद कीजिए, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज की बेस पर हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम इन फार्मूलाज की बेस पर सॉल्व कर सकते हैं।